ऑलराइट भाई, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं फाइनली काम शुरू कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन 5.8 करेंगे, 5.8 करेंगे, 5.9 करेंगे और काफी सारे न्यूमेरिकल भी आज करेंगे। देखते हैं, जिंदा रहेंगे तो जरूर करेंगे। तो आज जीना तो शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन 5.8, आई होप यू लुकिंग एट द फिगर। देयर इज अ मास ऑफ 4 kg, मास इज 4 kg एंड रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। मतलब ये इस तरह है, ये 4 किलो का मास है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रेस्ट कर रहा है। फिर इस प्लेन को धीरे धीरे ऐसा किया जाता है। आपने कभी किसी इरेजर के साथ ये करने की कोशिश करी है? इरेजर के साथ? भाई मेरे पास इरेजर तो नहीं है, मेरे पास ये छोटा सा इंक का बॉटल है, मैं इसके साथ डिस्प्ले करूंगा आपके लिए। ये मैंने ऐसे रखा है, ओके। अब जैसे जैसे मैं उठाता जा रहा हूं, देखिए जरा, ये हिल नहीं रहा, हिल नहीं रहा, हिल नहीं रहा, हिल नहीं रहा। ये मेरा हाथ अटक गया है, हाथ में फ्रिक्शन बहुत है, तो मैं कुछ और ट्राई करता हूं। हाथ में फ्रिक्शन बहुत है, तो हम किसी और चीज के साथ ट्राई करेंगे। रुको, हाँ अब ठीक है। और अब देखा आपने, ऐसा था, कोई दिक्कत नहीं थी। ऊपर लेते गए, जैसे जैसे मैं एंगल हिलाता जा रहा हूं, ये ऐसा था, जैसे जैसे मैं एंगल बड़ा करता जा रहा हूं, बड़ा करता जा रहा हूं, 1 पॉइंट आ रहा है, सरक रेल है। तो ऐसे ही ये 4 किलो का मास ऐसा रखा है और टक 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 उठाया है। और आप देखो, किसी एक एंगल पे वो सरकना शुरू करेगा। आप नजर रखना, सरकना शुरू हो तो मेरे को बताना। आई आई आई, आपने देखा इस एंगल पे सरकना शुरू हुआ था। उसी तरह अब वो ये कह रहा है मेरे को इलस्ट्रेशन में कि इसको उठाते गए और जिंदगी में एक ऐसा पड़ाव आया जब वो सरकने लगा, वो सरक गया। कितने एंगल पे सरका? 15 डिग्री पे सरक गया। अच्छा, मास बिगिंस टू स्टाइल। ओकी डोकी बड़ी, नो प्रॉब्लम। What is the coefficient of kinetic friction between the block and the surface? All right. चलो भाई, अपने को डायग्राम बनाएगा पड़ी। सॉरी बेटा, जब बॉडी मोशन में नहीं है और शुरू होना है तो उसे स्टैटिक फ्रिक्शन को ही ओवरकम करना पड़ेगा ना। मुझे लगा आपने काइनेटिक फ्रिक्शन बोला। नहीं, मैं स्टैटिक म्यू एस। Can you see the S? I mean the S written here. Okay. अच्छा भाई, अपने को डायग्राम बनाना पड़ा है। सबसे पहले mg, हेलो mg, मास कितना है? 4, तो isn't this 4g? अच्छा, इसके कंपोनेंट्स 2। ये तो अभी बच्चों की कहानी है। ये 4g cos थीटा मतलब cos 15, और ये 4g sin 15। भाई नॉर्मल किस तरफ होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एंड फ्रिक्शन किस तरफ होना चाहिए? एनीबॉडी? हाउ डू वी डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट। तो अगर ये बॉडी सरक रहा है तो किस तरफ जा रहा है? नीचे। तो माय गॉड, टू मच। Is the body right now in equilibrium? The body is in equilibrium. सरकना शुरू हुआ है, सरका नहीं है, बराबर। बॉडी इक्विलिब्रियम में, सो सिग्मा एफ बार इज 0, सिग्मा एफ एक्स इज 0। व्हाट इज एफ एक्स? एफ माइनस 4g sin 15 is 0. So how much is your frictional force F? Equation number 1. And sigma Fy is also 0. Y में कौन से n और 4g cos 15. तो n minus 4g cos 15 is equal to 0, which gives me n is 4g cos 15. तो ये मेरे दो इक्वेशन। We know when block starts to slide
starts to slide, the frictional force F, isn't it Fs max? मतलब अब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स आ चुका और उसको ओवरकम करके बॉडी सरकने वाला है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इज Fs max. Anybody knows the equation for Fs max? Mu s into n. So from this equation, how much is F by n? Isn't it mu s frictional force upon normal? Isn't it mu s? यहां मेरे पास F है, यहां मेरे पास n है. Shall I divide 1 and 2? Yeah, put the values of 1 and 2 in 3. Put 1 and 2. So mu s is F कितना है? 4g sin 15 over how much is n? 4g cos 15. 4g cut, sin 15 by cos 15 is tan 15. I think tan 15 is 0.27 or something. Do you have that चिट्ठी पत्री? I have it. Natural tangents का natural 0.2679. Very good. So करीबन 0.27 पकड़ सकते हैं. अग्रीएबल? इसमें कोई शक? डायग्राम के कोई भी एरो में कोई शक? वी आर ऑल गुड. एक बात याद रखना, अगर डायग्राम का कोई भी एक एरो भी आप नहीं बना पाए तो यू आर इन अ हेल लॉट ऑफ ट्रबल. सो सबसे पहले एमजी चेकलिस्ट याद रखना. सबसे पहले वेट और उसके कंपोनेंट्स, फिर नॉर्मल फोर्स, फिर फ्रिक्शनल फोर्स, फिर अगर टेंशन हो, दोरी हो तो टेंशन, और चौथा फाइनली एक्सिलरेशन हो तो मा. ऑलराइट, ये 5 चीजें अगर आप चेकलिस्ट में याद रखो तो वर्कआउट हो जाएगा. आई एम टेकिंग दिस ऑफ. आई एम डूइंग 5.9. इट्स अ लवली दोरी वाला सम. आर यू लुकिंग एट इट? 5.9. आई लव द दोरी whenever it is there. And it would have been lovely. क्लास में बैठे होते हम और मैं 5.9 करता हूं तो मैं हर एक को डायग्राम बनाने को कहता हूं और वो लोग डायग्राम बनाते हैं, और तब मुझे पता चलता है कि अगर पब्लिक मुझसे कोई कह रहा है कि मेरे को तो सारे डायग्राम आते हैं सर, सारे एरो, तब मुझे पता चलता है कि बंदे को एरो आते भी है या नहीं आते. तो सिस्टम क्या है? ये एक ठो यहां पुली है कुछ, ओके, और यहां पे नहीं, पुली ऊपर है सर. हाँ सर, ये पुली है और यहां से एक डोरी जा रही है और 2 बॉडी है. ओके, ये पहला बॉडी. पहले डायग्राम एंजॉय कर लो, फिर टेंशन ले लेंगे. और ये दूसरा बॉडी. हाँ, और ये कितने का है? 3 किलो का बॉडी है ये, और ये 20 किलो का बॉडी है. ओके, क्या कही थे? What is the acceleration of the system? Okay, if the coefficient of kinetic friction mu k between the trolley and the surface is 0.04, what is the tension in the string? Take G is 10, बाकी सब हटाओ. I love this. अच्छा भाई, first things first. अब मैं तुमको एक सही पहला डायग्राम जो दोरी बीरी है, फ्रिक्शन उक्शन है, सब है इसमें. तो सबसे पहले तुमको नक्की करना पड़ेगा सिस्टम जाएगा कहां. ये यहां से 3 किलो लटक रहा है, ये 20 किलो है. डू यू अग्री? 3 किलो खींचेगा नीचे इसको. डू यू अग्री? फर्स्ट थिंग, आई नीड योर आइडिया. इज दिस ओके? ये 3 किलो नीचे जाएगा और ये 20 किलो कहां जाएगा? यो, there ain't no आगे पीछे. This is going downwards, this is going in this direction. Is this absolutely agreed? कोई शक? No sir. Okay. अब इसको नाम देते हैं नंबर 1, इसको नाम देते हैं नंबर 2. दोनों के इंडिविजुअल डायग्राम बनाएंगे फॉर ब्लॉक 1. सबकी अलग अलग लेंगे. ये मेरा ब्लॉक 1 डायग्राम नजर आ रहा है ना आपको? ये 3 किलो. अच्छा, सबसे पहले फोर्स कौन सा बनेगा? वेट.
किस तरफ बनेगा? शाबाश। अब नॉर्मल बनेगा? नो सर। नॉर्मल के लिए सरफेस होना जरूरी है, तो इसमें सरफेस नहीं है तो नॉर्मल नहीं बनेगा। अच्छा, इसमें फ्रिक्शन हो सकता है ये लटकने वाले धंधे में? नहीं। डोरी है तो डोरी में टेंशन होगा। टेंशन किस तरफ बनाया जाता है? अपोजिट टू द डिफॉर्मिंग फोर्स। एंड ये बॉडी किधर जा रही है? 1 नंबर। तो मां कहां होगी श्रीमान? मां। वेरी गुड। तो ये टी है, ये तेरी मां। भाई बन गए सारे। फ्रिक्शन विक्शन कुछ है ही नहीं। तो एज सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, जैसा मैंने कहा था आपको हमेशा लिखना पड़ेगा। सो सिग्मा एफ बार इज 0, और यहां पे एक्स तो है नहीं, सिर्फ वाई है, तो सिग्मा एफ वाई इज 0। एंड before shouting out, I need someone who can give me a proper equation for sigma fy is 0. And who am I having here? Let me find out. Urvil, you are there? Urvil, I am giving you 2 seconds. Are you there? First things first. Urvil is not there. Vatsal is there? No. Yug is there? Okay, Sujal. I want you to give me an equation for sigma fy is 0. You going to tell me today or what? Sir, can I? Sir, 3a minus 3g is equal to 0. Sorry. Sir, 3a minus 3g is equal to 0. 3a minus 3g is equal to 0. भूख लगी है, टेंशन खा गया तू? टेंशन का क्या किया? टेंशन है ना यहाँ पे स्ट्रिंग में, Yes, sir. तो टेंशन को इंक्लूड करो तुम्हारे फोर्स में। Sir, t plus 3a minus 3g is equal to 0. हाँ, अब ठीक है। सो टी प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, t plus 3a minus 3g इज इक्वल टू 0, विच गिव्स मी, टी को आइसोलेट करो यहां से, मैं माइनस 3g को यहां लेता हूं, 3a को यहां लेता हूं, तो इज इट दिस 3g माइनस 3a इज इट एक्सेप्टेबल? कोई शक? कोई शक? अच्छा, फॉर ब्लॉक 2 जिस दिन आप खुद के डायग्राम बनाने लगोगे ना, फिर कोई लफड़ा नहीं होगा। जब तक तुम मुझे देख रहे हो डायग्राम बनाते हुए, तब तक दिक्कतें हो रही हैं। ओके, ये वो ब्लॉक नंबर 2 है, 20 किलो वाला। चलो शुरू करते हैं। पहला फोर्स कौन सा? वेट 20g। अच्छा, यहां सरफेस है, नॉर्मल होगा? Yes, sir. Yes, sir. वेरी वेल। अच्छा, किस तरफ जा रही है बॉडी? वैसे हाँ, वैसे नहीं तो मां कहां होगी जी? मां ऐसे? अच्छी बात है भाई, बॉडी जा रही है ऐसे, फ्रिक्शन होगा कैसे? Opposite direction. माय गॉड। हाँ, ये तेरा फ्रिक्शन और डोरी है टेंशन। तुम टेंशन क्यों डाल सकते थे, पर डोरी अंदर दब जाएगी, तो टेंशन हुआ। वाह वाह वाह,
सारे फोर्स आ गए इसमें, mg भी है, नॉर्मल भी है, मा भी है, फ्रिक्शन भी है, टेंशन भी है। तो सिस्टम तो फिर भी इक्विलिब्रियम में है। तो एज सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम सो सिग्मा एफ बार इज 0। ये देखोगे तभी यहां पे लिखा जाएगा। अच्छा, तो सिग्मा एफ वाई इज 0 फर्स्ट थिंग। सिग्मा एफ वाई दिस डायरेक्शन, यू अग्री एन इज 20g। इज दिस सिग्मा एफ वाई 0 का इक्वेशन? n इज इक्वल टू, मतलब n माइनस 20g इज इक्वल टू 0। अच्छा, यू वांट मी टू राइट दैट? ओके, आई विल राइट दैट। आप जो भी बोलो n, पता चल गया। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। नहीं तो लोगों की अक्सर जिंदगियां निकल जाती, वो पता ही नहीं चल पाता कछु। अच्छा, हु वाज दैट? पता चल गया, आर्या। आर्या। तो आर्या, मुझे सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 का इक्वेशन चाहिए तेरे पास से। 20 plus f minus t equals to 0. क्या बात है, क्या बात है। सो एफ प्लस 20a माइनस टी इज इक्वल टू 0। अग्रीएबल? तो सबसे पहला, हाउ मच इज टी? टी यहां चला जाएगा तो T is equal to f plus 20a. एक बात नोटिस करी, जो टेंशन, डोरी एक ही है, तो जो टेंशन ये है वही टेंशन ये है, ये भी टी है, ये भी टी है। डू यू अग्री आई कैन इक्वेट 1 and 3? Yes, sir. ओके, सो खत्म नहीं हुआ, डेंजरस काम अभी भी बाकी है, क्योंकि फ्रिक्शन आया है ना रास्ते में। नाउ इक्वेटिंग 1 and 3, तो 3g माइनस 3a इज f प्लस 20a। यू नो व्हाट इज f? डू यू अग्री फ्रिक्शनल फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू के इंटू एन। Yes, sir. मेरे पास म्यू के भी है, मेरे पास एन भी है। एन कितना है? मुझे लगता है अब सब्स्टिट्यूशन का काम अपने, म्यू के कितना है? 0.04। अच्छा, ये किसी को दिक्कत नहीं थी ना इसमें, ये डायग्राम में? कोई हाँ बोले, उससे पहले उड़ा दिए। जी को 10 लेने का है और मैं बिल्कुल रेडी हूं। सब्स्टिट्यूशन का माहौल गर्म हो चुका है। तो 3 10s are 30, 0.04 इंटू 200, तो 4 इंटू 2 8 है ना, 8। ये -3 इधर आ जाएगा, 8 इधर चला जाएगा, तो 30 माइनस 8 इज 20। क्या? 38 ओ भाई, माइनस में है, दिस इज 23, तो ये इज 22/23, 0.9 समथिंग। हाउ मच? 0.95. 0.95। आंसर चेक कर। सही है? कोई तो हाँ बोल दो यार। एंड इसको 1 में डालो, पुट इन 1, तो टी मिल जाएगा 3g माइनस 3a, तो 30 माइनस, हाउ मच इज 3 इंटू 0.95? 2.7, 2.8, 2.85, and 30 minus 2.85 is 27.15. What's it? 27.5. ये क्या क्या फाइंड करने का था? एक्सीलरेशन फाइंड करने का था, टेंशन फाइंड करने का था, कोई तीसरी चीज थी क्या? नहीं, ये दो ही थे ना। Yes, sir. देख लो। हाँ हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है? अचानक साइलेंट हो जाते। मैं उड़ा रहा हूं इसको, तो उड़ा दे उसको। Yes, sir. नहीं, चलो,
भाई वर्कशीट का नंबर 19 पेश खिदमत है। 3 डब्बे हैं, 5 किलो वाला है, 3 किलो वाला है, 2 किलो वाला है, एक भी बेचने का नहीं है अपने को। सिस्टम का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। सिस्टम के एक्सेलरेशन को फाइंड करने से पहले तुमको यह डिसाइड करना होता है कि सिस्टम आखिर जा कहां रही है। कैन समवन टेल मी कौन कहां जा रहा है? Sir, can I? यस तीर्थ, Sir, may I? तीर्थ यू कैन। Sir, वो 3 kg वाला जो ब्लॉक है उस तरफ जा रहा होगा। नाउ व्हाट टाइप ऑफ आंसर इज दिस? सर मैं बोलेगा Sir, may I? यस यू मे। द फीमेल? Yes, sir. 3 kg वाला vertically downwards जाएगा। वेरी गुड। 3 kg वाला उसकी साइड पे जाएगा। मतलब यू कैन कॉल इट इधर लेफ्ट और राइट। Yes. Right side. वेरी वेल। एंड 2 kg? And 2 kg upwards. वेरी गुड, वेरी नाइस कंक्लूजन्स। क्योंकि जब तक एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नहीं पता चलेगा ना, तब तक मां कहां बिठाओगे तुम, है ना? तो मां बिठाने का फंडा ही सेटअप नहीं होगा। तो सबसे पहले हमेशा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन तलब कर लो। अब सबका डायग्राम बनाते हैं। आओ फॉर 3 किलो। भाई ये याद रखना, ये एक डोरी है और ये दूसरी डोरी है, सेम नहीं है दोनों। तो सपोज इसमें ये डोरी में टेंशन अगर लेते हो तुम T1, तो ये डोरी में टेंशन लेना पड़ेगा, दोनों अलग अलग है। अच्छा, तो सबसे पहले 14 kg का ब्लॉक ए वाला। वत्सल जाग रहा है ना तू अभी भी? अच्छा, ये 3 किलो का वजन है 3G मतलब mg। किस तरफ बनेगा 3G? Sir, right side. वजन इधर। कौन है वहां पे? कौन खींच रहा है तुझे वहां पे? ये mg जो होता है, नहीं, ये mg जो होता है वो धरती खींचती है अपने को। और किस तरफ धरती खींचती है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो सॉरी धरती इसको यो खींच रही है, इसको कहते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड्स। और वर्टिकली डाउनवर्ड्स का बेस्ट एग्जांपल है, तो अगर ये ढक्कन को छोड़ दे तो किधर जाएगा? टुडुंग, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, है ना? तो ये रहा तेरा 3G, बराबर, इसको कहते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अब ये जा कहां रहा था बप्पू? नीचे। तो अब मां कहां आएगी भाई? मां युग, युग मां बता, मां किधर है? ये मत बोलना घर पे है। तू एक युग के बाद ही आंसर देगा क्या? ये युग बोल रहा है? युग तू बोल रहा है? हाँ सर। तूने मुझे डाउनवर्ड्स बोला, मतलब ये क्या चीज का डाउनवर्ड्स? क्या डाउनवर्ड्स है ये? किसका डायरेक्शन बता रहा है? मां का? क्या हो बेटा, साइलेंट मूवी हो गई अब तो। साइलेंस इज द बेस्ट वेपन। बोलना तो जरूरी है, बोलोगे तो पता चलेगा ना कि कितना अंदर उतर रहा है, कितना नहीं उतर रहा है। बेटा एक्सीलरेशन नीचे है तो मां कहां होगी? वर्टिकली अपवर्ड्स। फिर तू नीचे की बात कर रहा था। अरे सर ये तो मैंने बोला शाश्वत। अच्छा ऐसा कर रहे हो? अच्छा, उसने तो बोला ही नहीं। उर्विल जिंदा है? हाँ सर। भाई मुझे टेंशन चाहिए, मतलब डोरी का, किसी और चीज का नहीं, डोरी का टेंशन चाहिए। किस तरफ बनावांगे? बात है कोई? ए मेरे को डाउनवर्ड अच्छा लगता है, बनाओ क्या डाउनवर्ड? तू बोले तो सेटिंग मार लेते डाउनवर्ड का। नहीं क्यों? ये मतलब डाउनवर्ड पाताल लोग है, ऐसा ऐसा तो नहीं है ना कुछ? अच्छा, सिस्टम इक्विलिब्रियम में बंधु,
ये T1 है ना, ये T1। ओके, सो एज सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो क्या आलम होगा, ये जहां फटाफट में लिखना पड़ेगा। एज सिस्टम इज इन, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे सिग्मा एफ बार इज 0, तो सिग्मा एफ वाई इज 0। इक्वेशन बताने का वक्त आ चुका है। सर कह रहे हैं अमृत, अमृत Yes, sir. मैनू इक्वेशन चाहिए सी। T plus 3a minus 3g. वाह वाह वाह, चंगा, बहुत बढ़िया। सो टी इज हाउ मच भाई, पीके तू ध्यान रखियो, ये इधर का उधर ले जाने में प्लस या माइनस का इधर उधर हो गया ना तो सीटी बजाते फिरेंगे। हाँ सर मैं भी वही सोच रही थी 3a minus 3g होगा, फिर आपने लिखा 3g minus 3a। मुझे पता था, मैं जानू। फॉर 2 kg भाई, मैं जब यहां डायग्राम बना रहा हूं तो मैं यहां अज्यूम कर रहा हूं कि आप भी अपनी बुक्स में अपने पेपर पे एक रफ डायग्राम बना रहे होंगे और फिर इसके साथ कंफर्म कर रहे होंगे कि मैंने जो बनाया सर ने बनाया कि नहीं, सही है क्या है क्या। सो आई वुड जस्ट एनकरेज यू टू डू दैट। अच्छा, ये 2 किलो है भाई, वेट 2g नीचे की तरफ, ये कहां जा रहा है, ये बंधु ऊपर जा रहा है, तो जो ऊपर जा रहा होगा तो मां कहां होगी जी। टेंशन तो हमेशा खींचता ही ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो T2। सो एज सिस्टम अगेन भाई लिखना पड़ेगा आपको, मैं लिखता हूं तो आपको भी लिखना ही पड़ेगा। सो सिग्मा एफ बार इज 0, सो सिग्मा एफ वाई इज 0। एंड इस बार कौन बताएगा मेरे को इक्वेशन, कृषिता आई है। सर क्या है? सॉरी, who was the last person to speak? Ayushi, Yes, sir. you were the last person to speak. Yes, अच्छा, sir. एक सेकेंड। आर्या, Yes, sir. आर्या नहीं, आर्य, आर्य जानी, अच्छा। हाँ सर, मेरे को इसका इक्वेशन चाहिए सिग्मा एफ वाई 0 का। एक मिनट। 1 मिनट नहीं लगती इक्वेशन को, तुमको देख के बोलना है। नहीं, जिसको पूछा है वही बताएगा। सर एक आध दो मेरे को भी पूछ लो सर। अच्छा, ओके, बाद में पूछेंगे तेरे को। सर मैं आर्य नहीं, आर्य ही बताएगा इस चीज का। आर्य क्या दिक्कत हो रही है। सर दो एक मिनट 1 मिनट तेरे को एक बोर्ड पे से देखकर इक्वेशन बताने में 1 मिनट किस बात की लग रही है भाई, मेरे को ये तो बता, मेरे को पता तो चले कि तू कर क्या रहा है। आ गया अच्छा, आ गया, अच्छा। टी प्लस सॉरी T2 प्लस 2 kg माइनस 2g। इसको भी ले लिए, तो इसको भी ले लिए होगे। सिर्फ ब्लॉक पे जो फोर्सेस दिख रहे हैं ना उसी को लेना होता है। ये 2 kg कोई फोर्स नहीं है, ये एक्सेलरेशन कोई फोर्स नहीं है। ब्लॉक पे बने हुए, ब्लॉक पे कितने फोर्स है, 3, T2, 2g और 2a। T2 जा रहा है पॉजिटिव वाई में, 2g और 2a जा रहे हैं नेगेटिव वाई में। तो 1, 2 एंड 3 ये 3 फोर्सेस लेने हैं। क्या आप वर्कआउट कर पाएंगे सिर्फ इन 3 फोर्सेस का। तो कीजिए। T2 प्लस 2g माइनस 2a।
बेटा जब आप कहते हैं T2 प्लस 2G, इसका मतलब T2 और 2G दोनों एक ही दिशा में हो रहे हैं, नहीं अलग अलग। तो फिर प्लस कैसे हो गया यार? दो T2 यौ है, और जो जब तू कहता है प्लस 2G, इसका मतलब 2G भी यौ ही होगा, तब दोनों प्लस हो जाएंगे ना। T2 प्लस है, 2G और 2A दोनों माइनस में जा रहे हैं, सो डोंट यू अग्री T2 माइनस 2G माइनस 2A शुड बी 0? If you do not know, there is no necessity that you agree with me. You can always disagree with me. I will tell you why this is right. Do you understand why this is working out? T2 पॉजिटिव y में जा रहा है, 2G और 2A दोनों नेगेटिव y में जा रहे हैं, तो माइनस 2G माइनस 2A, which obviously works out as T2 is 2G plus 2A. बात क्लियर हो रही है? ओके, और अब फाइनल 5 किलो वाले का, भाई 5 किलो वाला ही ये T1 है यार, किसी कमबख्त ने बताया भी नहीं कि T1 है। अच्छा 5 किलो वाला, दो दोरी वाला, और कहां जाने वाला? इस तरफ जाने वाला। अच्छा भाई, सबसे पहले वेट किस तरफ? 5G नीचे, नॉर्मल किस तरफ? ऊपर। भाई बॉडी इस तरफ जा रहा है, तो मां किस तरफ होगी? कुछ बचा? यस फोर्स और टेंशन। कहीं भी ये पूरे सम में कहीं भी म्यू एस या म्यू के ऐसा कुछ कहा है किसी ने? नहीं। एंड मैंने सम पढ़ा तब मैंने बात करी थी कि फ्रिक्शन लेस सरफेस है, मतलब फ्रिक्शन नहीं है, तो फ्रिक्शन नहीं है। और कुछ बचा करने का? दोनों डोरियों में टेंशन, तो यहां पे होगा T1 और यहां पे होगा T2। भाई T1 और T2 की दिशाएं क्या होंगी? टाइट वाला सिस्टम टाइट रहना मांगता है ना, एंड एज सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, वो तो अपना है ही। सो सिग्मा एफ बार इज 0। भाई मेरे को mg और n का, ये n इज इक्वल टू 5g लिखने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं उसको नहीं लिख रहा हूं। आपको अगर बुरा लग रहा है तो एक आध रोटी ज्यादा खा लीजिए। हाँ भाई, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 का इक्वेशन मेरे को फाइनल में कौन दे रहा है? हेनिल पटेल, है नील पटेल। हेनिल पटेल, यू आर देयर? बर्तन की आवाज आ रही है, हेनिल पटेल की नहीं आ रही। हे तस्वी, यू आर देयर? लवली। सो कैन यू हेल्प मी आउट हियर? सिग्मा एफ एक्स इज 0, एफ एक्स दिस डायरेक्शन। How many forces do you see in the x direction? X direction 3. Which are they? T1 minus T2 and minus 5. Minus? 5A. When you say forces, you don't say minus 5A. The three forces are T1, 5A and T2. Very good. Can you form an equation right now? Yes, sir. Go ahead. T1 minus T2 minus 5. Equation has got equation has got two sides. Very good. Well said. So T1 minus T2 minus 5A is equal to 0. Wow. So can I write this as T1 is equal to T2 plus 5A? Is this agreeable? मैंने T2 और 5A को वो साइड ले लिया, तो T1 is T2 plus 5A। मेरे पास T1 है, मेरे पास T2 है, तो किस बात का इंतजार है? पुट करने का है और आंसर लाने का है, एक्सीलरेशन का। आप बोलो तो मैं इतना उड़ा दूं, कोई बोलता नहीं है पर मैं उड़ा तो देता ही हूं।
तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे? पुट 1 and 2 in 3। ओके, तो T1 की जगह क्या पुट करना है? 3G - 3A। भाई जरा भी गोंडोगोल ना हो, एकदम शांति से पुट करना। T2 is 2G + 2A and + 5A। ओके, मैं 2G को यहां लेके आता हूं तो 3G - 2G, और मैं -3A को इस तरफ लेके आ रहा हूं, 2A + 5A + 3। 5 and 3 8, 8 and 9 and 10, so this is 10A। 3G - G, 2G G, तो A is G/10। G को अगर 10 ले लो तो 10/10। (1 meter/second²). If somebody is checking the answer, this answer is 1 meter/second², and that is the right answer. Is this agreeable, people? Yes, sir. अब मेरे को बताओ, इसमें कोई दिक्कत पेश आ रही है कि इसको किस तरह लूं या इसको किस तरह लूं, या आपने कैसे इक्वेशन बना दिया, या ये डायरेक्शन कैसे आया या वो डायरेक्शन कैसे आया? नहीं? No, sir. ओके, तो मैंने जो लास्ट टाइम आपको होमवर्क, हाँ सर आपने जो इक्वेशन बनाई T1 = T2 + 5A। जी, हाँ सर, तो उसके बाद आपने सिर्फ सब्स्टिट्यूशन ही किया, तो मैंने सर वो क्या की थी, T2 की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन किया था, मेरी गलती है सर। सॉरी, सर मैंने T2 की इक्वेशन में T1 - 5A किया था, ओके तो ऐसे इक्वेशन के करे तो चलेगा सर? बेटा, उसके बाद T1 की वैल्यू भी डाली होगी ना तूने उसमें? हाँ, तो मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। यस सर, यस सर, करेक्ट सर। थैंक यू। मैं करने जा रहा हूं वो सम जो मैंने आपको लास्ट टाइम होमवर्क में दिया था। नंबर है उसका 15, न्यूमेरिकल 15। शैल वी, आपको देखना है तो एक सेकंड देख लो, मैं उड़ा रहा हूं। आप न्यूमेरिकल 15 बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल। सॉरी, ट्राई किया सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ट्राई करो, सक्सीड हो नहीं हो, आंसर आया नहीं आया उसके लिए तो मैं हूं ना, पर तुम ट्राई करो, दिक्कतें पेश हो, पता चले फिर तुमको कि कहां लफड़ा था, क्या किया सर ने, मैंने क्या नहीं किया था, तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट यार। बाकी खैर आंसर तो आ ही जाना है। अच्छा, क्या सीन है? सीन ये है कि 2 bodies of mass 10 kg and 20 kg, तो M1 is 10 kg, M2 is 20 kg, are kept on a horizontal smooth मतलब फ्रिक्शन नहीं है, and tied to the ends of a light string। अच्छा, सीन कुछ इस प्रकार है, मतलब ये स्मूथ सरफेस है, ये 10 किलो और दूरी मारी है, और बीच में बाद में ये 20 किलो। ओके, 10 किलो 20 किलो दो मास है, और दोनों के बीच में मारी है दूरी। ओके, अब क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल फोर्स F 600 न्यूटन is applied first to A, then to B along the direction of the string. What is the tension? ले, पेज ही खत्म हो गया। What is the tension in the string in each case? Okay, टेंशन वो फाइंड करेगा पड़ी। अच्छा, पहले फोर्स अप्लाइड टू ए। अच्छा, ए, अच्छा नाम ए और बी है, अच्छा ऐसे आ रहे हो, तो ये ए है, ये बी है। चले कभी भी कुछ भी नाम दे देते हैं। ओके, तो ये तुम्हारा ए, ये दूरी, ये बी, और ये तुमने मारा फोर्स। पहले ए को मार रहे हो, ए को खींच रहे हो। अच्छा भाई, पहली बात, डू यू अग्री ये जो फोर्स है 600 न्यूटन, वो ए और बी दोनों को खींच रहा है? हाँ सर, दोनों को खींच लिया। बराबर। तो एक्सिलरेशन ऑफ द सिस्टम, आई एम श्योर यू नो एक्सिलरेशन इज नेट फोर्स ओवर टोटल मास। तो हाउ मच इज द नेट फोर्स? इट इज एफ, एक ही फोर्स है, एंड मास इज एम ए प्लस एम बी। ओके, एफ कितना है? 600, एम ए कितना है? 10,
एंड प्लस 20, ये F इज इक्वल टू एम ए, वही है टोटल मास, ये रहा 60/30, हाउ मच इज दैट? 20 meter per second. ओके, હવે now I am going to make block A. For block A, अकेला ये बना रहा हूं लेडीज, ये दूरी। अच्छा, सबसे पहले तो ये डायग्राम देखो, फोर्स ऐसे खींच रहा है, ए किस तरफ जाएगा? तो अगर एक्सीलरेशन लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है तो मां किस तरफ जा रही होगी? राइट साइड। इज दिस नाउ एब्सोल्युटली ऑब्वियस? बराबर, तुम्हारा हॉरिजॉन्टल फोर्स ये रहा है भाई, दूरी का टेंशन टी, कुछ और रहा सर, आपने mg और n नहीं बनाया, आप चाहते हो मैं बनाऊं तो मैं बना दूंगा, पर उसके टेंशन फाइंड करने के लिए मुझे mg और n की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने नहीं बनाया। एंड खास क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है ना, फ्रिक्शन होता तो n बनाना पड़ता, n की जरूरत पड़ती, पर यहां नहीं है, इल्ला है। तुमको बनाने की इच्छा हो रही, मैं बना देता हूं, मुझे आता है एक्चुअली। ये लो, आर यू हैप्पी नाउ? ओके, तो भाई कौन मुझे स्टेटमेंट बताएगा? एज सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सो सिग्मा एफ बार इज 0, देयरफॉर सिग्मा एफ एक्स इज 0। I had a guy called Arya Jani outside somewhere. Arya Jani, you alive and kicking? You online or you offline? सर आर्या बोलने के बाद, मतलब आर्या बोलने के बाद जानी बोल के दिल तोड़ देता। अरे यार, नहीं तोड़ूंगा, एक दिन आर्या जरूर बोलूंगा। आर्या जानी, यू देयर? यू ऑफलाइन? ऑफलाइन व्हाट? He's gone offline. Yeah, Arya, yeah, your kid. T minus f is equals to 0, so t is equals to f. Sorry sir, t plus 10 is equals to f. This was not an error. ये गलती नहीं थी, ये गुनाह था। तूने जो 10a के साथ किया, इस सम के साथ किया, तू कैसे 10a मिस कर गई? कैसे? लाइन में नहीं है, थोड़ा ऊपर जाती है। हाँ नहीं, ऊपर मतलब एंटार्क्टिका में होगा कहीं पे, एंटार्क्टिका नीचे है, ऊपर आर्टिक सर्कल में होगा कहीं पे। सो t प्लस 10a इज इक्वल टू, ओ शिट, माइनस f, आई वुड हैव, ओके। तो t इज f माइनस 10a, f कितना बोलता है? 600, a कितना है? 20, तो 600 minus 200, isn't that? 400। Gotcha. अब सेकंड केस में फोर्स अप्लाइड टू बी होगा, तो यहां पे आ जाएगा बी, एंड डायग्राम फिर से पूरा नया बनाएंगे। हाँ, एक्सीलरेशन फिर से बनाने की जरूरत नहीं, फिर से फाइंड करने की, क्योंकि वो वही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। एक्सीलरेशन तो वही होगा ना, फोर्स ए को लगे या बी को, डजेंट मैटर। ये ए है, ये बी है, और अब तुम्हारा नया फोर्स इस तरफ लग रहा है। सो एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम विल रिमेन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इटसेल्फ। हाँ, द डायग्राम विल चेंज। नाउ आई विल ब्रिंग ब्लॉक बी इनटू द पिक्चर। Is anyone out there drawing a diagram of block B before I do it? Yes, sir. Don't need to tell me. फिर आप जब बना लो, फिर मेरे साथ कंपेयर करना कि क्या सही बना या मस्ती का दही बना। ये तुम्हारा B है, एंड ये दूरी, एंड अब एक्सेलरेशन किस तरफ होगा बंधु? इस तरफ है ना। अच्छा भाई, तुम्हारा फोर्स F ये रहा भाई, मां अपोजिट, और मास कितना है? 20 किलो। इस बार गलती से 10 किलो मत ठूस देना। और यो है T जी। सर एक्सेलरेशन उसको कैसे है सर? ये फोर्स दिख रहा था ना, अच्छा, हाँ, उसको।
कमाल करते हो पांडे जी। सर मेरे को लगा जो ये पे है वो ही उस बात भी ले जाएगा। ना मुन्ना। सो एज सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सो मुझे तो डर लगने लगा है कि मैं तुमको इक्वेशन देने बोलूंगा, पता नहीं तुम क्या हालत कर दोगे इक्वेशन की। भाई फिर से पकड़, पहली बार अपने लिए क्या बिना चाहते क्या इंग्लिश में बोल रहा है? द्रुमिल, नहीं बोलूंगा। द्रुमिल, द्रुमिल, यस सर। वेरी गुड। एक बार मेरे को क्या एक बार मेरे भी क्या है? चांस दो सर। चानस, हाँ चानस मिलेगा, मिलेगा। द्रुमिल आज मिल जाता तो अच्छा होता इक्वेशन। सर मैं ट्राई करूं? नहीं, कौन है मैं? कौन है ये मैं? आयुष। वेरी गुड आयुष। अगर द्रुमिल का नहीं आया तो तू करियो। द्रुमिल, डोंट मेक अस वेट बड़ी, इट्स अ सिंपल, देखना है और बोलना है, सोच के नहीं बोलना है। इसमें कुछ सोचने का अलाउड नहीं कि किसका लूं कैसे लूं, जो दिख रहा है वो बिक रहा है। द्रुमिल या तो बोल ले या तो किसी और को चांस लेने दे। हाँ बोलने के बाद गायब हो जाना ये अच्छी बात नहीं है। चल द्रुमिल चाहता है आयुष को चांस मिले। आयुष चल। सर t minus 20 plus f equals 0. Yes, sorry sir, plus वो plus और वो minus sir, plus is x है। अबे ये क्या है, ये क्या है यार? तुम लोग मेरा हर प्रेडिक्शन सही बना रहे हो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि मेरे को फड़फड़ाहट होती है अंदर से, पता नहीं क्या इक्वेशन मुंह से निकाल दोगे। रिलैक्स, रिलैक्स। कोई अच्छा लगता है तो तुम आई लाइक यू कहते हो या शेम टू यू कहते हो? तेरी मम्मी अच्छा खाना बनाती है तो तू ये बोलता है कि क्या बढ़िया बना है या बोलता है क्या घटिया बना है? तो यहां पे भी ऑनलाइन में जूते ही पड़ रहे हैं साला। मैं जैसे मैं सर पे हाथ लगाऊं ना, इसका मतलब है गई लुटिया डूब गई, गई भैंस पानी में। आयुष, आई नीड यू टू बी वेरी केयरफुल, आई नीड यू टू बी परफेक्टली पूरे होशो हवास में। Yes sir. बताओ। t plus 20a minus f equals 0. हाँ सर बाद में ये बोला था तुरंत ही, जैसे ही वो गलत तो काहे, नहीं एक सेकंड। तो बेटा एक बात समझो, जैसा तुम्हारा माइंड बोलेगा ना तुम वैसा ही लिखोगे। इसका मतलब है अगर तुमने बोला है तो ये तुम्हारे माइंड ने ही बोला है, तो इसी तरह लिखने वाले हो। तो तुमको डबल केयरफुल रहने का है। Yes sir. गलती से एग्जाम में लिख दिए तो तुम थोड़ी वापस जाने वाले हो। हाँ बिल्कुल। तो f माइनस टी माइनस 20a इज इक्वल टू 0। तुझे क्या चाहिए? टेंशन चाहिए ना, तो t को ये साइड ले जा। तो f माइनस 20a, f की वैल्यू 600 माइनस 20, एक्सेलरेशन कितना है 20। सो 20 जा, सो 600 माइनस 400। इज दिस एब्सोल्युटली अग्रीएबल? Yes sir. Yes, sir. भाई इसमें जो लोग सोचने लग जाते हैं, सोचने का दरकार ही नहीं है। तुमने डायग्राम सोच के ही बनाया है, फिर डायग्राम में जो है वो लिखना है बस नीचे, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। जैसे तुम्हारे एक हाथ में काकड़ी है, एक हाथ में चाकू है, तुमको क्या करना है? क्या काकड़ी चाकू पे मार रहा है या चाकू काकड़ी पे मार रहा है? तुमको नक्की करना है। ओके, एज सिंपल एज इट लग्स। ओके, कोई दिक्कत इसमें? नो? हाँ हाँ सर हाँ सर। बी वाले क्या? बी वाले केस में डोरी मतलब कि बी साइड से खींच रहे हैं कि बी को उस साइड, क्योंकि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोप बोल रहे हैं। तो अगर तू ये फोर्स, ये अभी उसने पूछा था, अगर तू ये फोर्स यौ मारेगा तो डोरी में कोई टेंशन होगा भी?
डोरी तो जुड़ भी जाएगी इसके साथ। तू अगर यह फोर्स लगा रहा है तो डोरी में टेंशन का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये धक्का तो डोरी को नजदीक ला रहा है। टेंशन कब होता है? जब खींचता है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? सो इस तरफ मारने का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। तो तुम यहां पे भी आर्ग्यू कर सकते थे, ए में भी अगर यह मारते तो कुछ नहीं होता, कोई मतलब ही नहीं है उसका। मतलब जिस तरह की स्ट्रिंग खींचे, अगर मैंने जैसे आपको बताया, अगर ये इस तरह नहीं होके इस तरफ होता, वुड देयर बी वुड देयर बी एनी टेंशन इन द स्ट्रिंग? नो। तो फिर पूछने का कोई मतलब ही नहीं होता कि क्या टेंशन है स्ट्रिंग में, क्योंकि टेंशन है ही नहीं स्ट्रिंग में। तो कोई ऐसा तो फोर्स मारेगा ही नहीं ना कोई, बराबर। सो यू हैव टू ऑलवेज डिसाइड कि भाई अगर कोई बोले मैंने फोर्स मारा है, अब टेंशन फाइंड करो स्ट्रिंग में, तो हमेशा अज्यूम इसी तरह करें कि वो फोर्स इस तरह लगा रहे कि स्ट्रिंग खींचेगी। ओके, ऑलराइट, आई एम टेकिंग दिस ऑफ नाउ। ओके, आगे बढ़ते हुए, अच्छा मैंने जो आपको 5.19 या 20 क्या दिया था करने के लिए न्यूमेरिकल, या वो मैंने करवाया था आपको? मैंने करवाया था ना? ओके, तो फिर वो घर पे प्रैक्टिस किया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना? ओके, वी आर गुड। ओके, मैं एक सम करने जा रहा हूं। आई थिंक 7 तो बजने आ गए। मैं एक ही सम करना चाहता हूं, मेरा फेवरेट सम करना चाहता हूं। क्या आप लोग मदद करेंगे मेरी? ये है वर्कशीट का मेरा फेवरेट नंबर। अच्छे गिर गए इसमें, जिसने भी इसको सस्ता समझा वो गया। और जैसे मैं हमेशा कहता हूं ना, आज रात को सोने से पहले ये चीज करना, तो मेरी एक ही हिदायत है, आज रात को सोने से पहले इसको जरूर देख लेना, मतलब जरूर एक आध बार कर लेना। अगर इसके डायग्राम आप बना पाते हो ना, तब समझना कि कुछ लॉज ऑफ मोशन पल्ले पड़ रहा है। नहीं तो अगर इक्वेशन बना नहीं पाते तो भगवान का भजन सर्वश्रेष्ठ उपाय है ये जीवन को तारण करने के लिए। अच्छा, 2 मास है 50 किलो 30 किलो कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। फ्रिक्शनलेस वर्ड सुना? फ्रिक्शनलेस मतलब फ्रिक्शन नहीं है। Fixed on an inclined plane as shown. Calculate the acceleration of the blocks and the tension in the string. Okie dokie. Tall order. अच्छा भाई, सबसे पहले कौन नीचे जाएगा? 50 मेरे से किसी ने एक बार ये पूछा था कि सर अब ये इंक्लाइंड प्लेन है तो कौन नीचे जाएगा कौन ऊपर जाएगा, कैसे पता चलेगा? मैं बोला हाँ यार, मेरे को भी पता नहीं चलता। बोले तो क्या करें? मैंने उसको बोला एक काम कर यार, एक अजम्पशन ले ले। जैसे फॉर एग्जांपल कोई किसी ने बोला 50 किलो नीचे जाएगा, ओके, ये नीचे, ये कहां जाएगा? ऊपर। अजम्पशन ले ले। अगर तेरा आंसर ए का पॉजिटिव आता है, इसका मतलब तूने जो अजम्पशन किया है वो सही है। और अगर एक्सीलरेशन का आंसर नेगेटिव आता है, इसका मतलब है तूने जो अज्यूम किया सिस्टम यहां जा रहा है, ऐसा नहीं जा रहा है, सिस्टम उल्टा जा रहा है, डायरेक्शन चेंज है। कितना आसान है ना? एक अजम्पशन ले लो, बरोबर। तो घर पे जाके ना, फिलहाल तो ये अजम्पशन सही प्रूव होगा, पर घर पे जाके 30 kg को नीचे डालना, 50 को ऊपर डालना, देखना आंसर क्या आता, मजा आएगा। ओके, तो मैंने नक्की कर लिया 50 किलो नीचे जा रहा है, 30 किलो ऊपर जा रहा है, तो दोनों के फोर्स डायग्राम बनाने हैं फॉर 50 kg। क्या आप लोग रेडी है मेरे साथ 50 kg का डायग्राम बनाने के लिए? वेरी गुड। पहले तो सही डेटा, ओके। सर्वप्रथम
एम जी किस तरफ होगा श्रीमान? वर्टिकली डाउन। ये कोई नया प्लेयर बोल रहा है, ये कौन बोल रहा है? कौन सबसे पहले बोला वर्टिकली डाउनवर्ड्स? शायद लड़का ही था। ये कौन है? मैं कुशल। अच्छा हाँ 50 जी, वेरी गुड कुशल। और अब इसके कंपोनेंट्स तो लेने ही पड़ेंगे। 50 जी कॉस 60 संभाल के, हाँ आपको पीके की कसम। नॉर्मल किस तरफ? ओह शिट मैन, अरे यार जिस दिन जिंदगी में चलेगा का फंडा आ गया ना, सारा डेवलपमेंट रुक जाएगा, डेवलप हो ही नहीं पाओगे। तो मेरे साथ नो चलेगा भाई, टेंशन। और ये कहां जा रहा है? 50 है तो मां कहां होगी भैया? मां। वेरी गुड भाई, पहली बार इतने सारे फोर्स आए हैं आपके एरिया में, घबरा मत जाना। फ्रिक्शन लेस सरफेस है, और अगर फ्रिक्शन होता, चलो अभी इसने बताया फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन होता, सपोज उन्होंने म्यू वगैरह दे दिया होता और फ्रिक्शन मांगे होते, तो कोई मुझे बता सके है? रुको किसी को पकड़ न। अच्छा ये दिव्य कब से उतावला हो रहा है। हाँ बेटा दिव्य, अगर गलत बताया ना तो तेरे घर पे आऊंगा, 2 धोबी पछाड़ मारूंगा और फिर घर जाऊंगा खाना खा के, समझा? तो जो भी बोलना है बहुत ही सोच समझ के बोलना, ऊपर वाले को याद करके बोलना, जबान लड़खड़ा ना जाए, बस ये सोच के बोलना। अब बोलना। फ्रिक्शन होता वो एक्सटेंडेड मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, मतलब टेंशन की डायरेक्शन में होता है। वेरी गुड, चलो जिंदा हो तुम, अगर जवाब सही दे रहे हो तो जिंदा हो तुम। मतलब एज ही सेज बॉडी नीचे जा रहा है ना, तो फ्रिक्शन अपोज करता, कुछ इस तरह फ्रिक्शन होता, बिल्कुल। पर अफसोस फ्रिक्शन नहीं है संसार में, नहीं है, नहीं है, तो मुझे दरकार नहीं है। तो एज सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, भले आप रफ में भी कर रहे हो ना सम सॉल्व, ये लिखना जरूर। एंड मुझे वाई डायरेक्शन के साथ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन है ही नहीं, तो क्या करें? सिग्मा एफ एक्स इज 0। किस किसने सिग्मा एफ एक्स वगैरह में झोल मारा था? एक हमारा लल्ला था आर्य जानी, दूसरा अरे निर्जर गेम बॉय, निर्जर है यस सर। एकदम, ऐसा पोस्टर है उसका, एकदम मशीन गन लेके। भाई निर्जर आज मिल जाओ तो अच्छा है। हाँ सर 50A प्लस D माइनस 50G साइन 60 डिग्री। एक्स एक्सिस सर सही है, इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0। भाई तू कौन है? उसका पिताजी है क्या? है दिव्यलाल, तूने निर्जर को अडॉप्ट किया है? नहीं सर। तो रुक जाता, मैं भी रुका हूं ना, उसको कुछ तो अंदाजा आता कि कहीं कुछ गलत हो रहा है या कहीं कुछ चूक गया, उसको कोशिश। नहीं सर, मैं माइक चालू कर। वाह कमाल है। देखो भाई निर्जर, कोई भी काम वाम हो तो दिव्या को पकड़ना, आज से दिव्या इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यू। और निर्जर से कोई भी गलती होगी ना, हम दिव्या को ठोकेंगे। तो टी को आइसोलेट करो, वेरी गुड निर्जर, बट आई वुड हैव लव्ड यू नो व्हाट यू कॉल इट इज इक्वल टू 0। ओके सो मुझे टी चाहिए, तो सब आइटम इधर 50G sin 60 माइनस 50A। ओके हो गया मेरा पहला 50 kg फॉर 30 kg। भाई पहली बार लेफ्ट हैंड साइड पे डायग्राम बना रहे हो तुम,
लेफ्ट हैंड साइड पे ब्लॉक लेके, बिखर मत जाना। भाई पहला mg, वेरी गुड, 30g। अब ये तेरा 30g cos 30। मैंने अक्सर लोगों को यहां पे गलती करते हुए देखा है, उनको पता होता है फिर भी गलत लिख देते हैं, यहां साइन लिख देते हैं, यहां कॉस। लानत भेजो सालों पे, जो बगैर दिमाग का इस्तेमाल करे। भाई किधर जा रहा है 30g ऊपर, ओके, ये इनको थोड़ा कोपचे में लगाएंगे। भाई मां और मैं आज की तारीख में भी सम सॉल्व करता हूं ना, इसी तरह करता हूं। mg नीचे, ये कॉस, ये साइन, मुंह में बोलता हूं, मन में ये एन का ऊपर। भाई बॉडी किस तरफ जा रही है, इसी तरह बोलते हुए करता हूं, तब जाके सही होता है, बाकी तो लफड़ा हो जाएगा। ऊपर जा रहा है, माँ कहां है जी, माँ, और टेंशन हुआ। आई थिंक वी आर ऑल गुड। तो एज सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, और क्योंकि मेरे पास फ्रिक्शन नहीं है, सो मुझे fx लेने का कोई जरूरत नहीं है, fy लेने का कोई जरूरत नहीं है, fx लूंगा मैं। हाँ, मेरा फाइनल इक्वेशन ना, हु इज गोइंग टू बी दिस, द लास्ट इक्वेशन आई एम एवर आस्किंग एनीवन। अम्मा मैन, टेक्निकल गुरु को पूछते हैं, टेक्निकल गुरु। हाँ भाई, टेक्निकल गुरु अगर जिंदा ना हो तो किसी और को पकड़ेंगे। प्रीत, you are Preet? Yes, sir. I want an equation for sigma fx is equal to 0 right here, right now, today. Make it happen. And फिर से idea remains the same. अगर इक्वेशन गलत आया, घर पे आऊंगा, ठोकूंगा, खाना खाऊंगा और फिर निकलूंगा। फिर दो भी बचाता वो दिव्या के लिए, वो स्पेशल दिव्या के लिए था, क्योंकि वो एक आध बच्चे का बाप हो गया ना। Sir, can I? नो, ओनली प्रीत। हाँ प्रीत, Sir, t plus 30a minus अब तो तेरे घर आऊंगा ही, आज रात को सपने में आऊंगा, देखना, तो डराऊंगा तेरे को। t प्लस 30 है, जब तुम कह रहे हो क्या दोनों सेम दिशा में है भैया, तो काहे बोल रहे हो भाई? सर माइनस आएगा, माइनस आएगा तो मैं नाचूं अब, तो पहले क्यों नहीं आया? इक्वेशन चेंज करके नया इक्वेशन बताएं। yes, sir. आज फिर तुम पे t minus 30a minus 30g एक काम कर, ये ले चाकू ले, मेरे गर्दन में यहां डाल दे। अरे आज तो मर्डर कर ही दे मेरा, और फिजिक्स का भी आज कर ही दे मर्डर। शांति से एक बार सुन ले, fx ये दिशा है, अग्रीड? और इस दिशा में कितने फोर्स नजर आ रहे हैं? 3, t 30a और 30g sin 30, बाकी 30g cos 30 n का कोई दरकार नहीं है हमको। डू यू अंडरस्टैंड? क्रिस्टल क्लियर? આપણે માત્ર આજ ત્રણ જોવાના છે, t 30a અને 30g sin 30। इन तीन को इकट्ठा करके मेरे को एक इक्वेशन चाहिए, काम खत्म हो जाएगा। t minus 30a minus 30g sin 30 और sin equal 0। ये देखिए दूसरा पिताजी आ गया। कौन है पिताजी? कौन है पिताजी? कौन है इस बार? कौन था?
आयुष, प्रीत को अडॉप्ट कर, ये आजकल सब अडॉप्शन में लगे हुए हैं। वाह 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 भाई, बधाई हो, घर वालों को पेड़े खिला रहा कि घर में बैठे बैठे हम क्या क्या कर रहे हैं। एंड अब इट इज नथिंग बट अ पीस ऑफ केक। ये भी टी है, ये भी टी है, दोनों को इक्वेशन करेंगे, मज्जानी लाइफ हमारी होगी। जल्दी से इक्वेट वोकेटी एंड रेंडो। पर आपने देखा ये मज्जा की लाइफ तभी आती है जब इक्वेशन सही हो। अगर आपके इक्वेशन गलत पड़ गए श्रीमान, तो सीटी बजाते हुए नजर आओगे हर जगह। सीटी, नो यू सीटी। ये -50a को इस तरफ ले आया तो 30a प्लस 50a, और ये 30g साइन 30 को इधर ले आया तो 50g साइन 60 माइनस 30g साइन 30। ऑलराइट, तो 30 प्लस 50a 80a। और फटाफट मेरे को कोई तो बताए कि आंसर कितना है। जल्दी से, जल्दी जल्दी। डू यू थिंक यू कैन फाइंड? या 3.437. किसी ने एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया है, 3.437 है। Yes, sir. इज देयर एनी व्हाट डू यू कॉल इट प्रॉब्लम? कोई कंट्रोवर्सी आंसर में? कोई कहता नहीं ये गलत बोल रही है, मेरा तो आंसर कुछ और है कोई कि नहीं? सबने हथियार डाल दिए। नाउ पुट 3 in 1। अच्छा 2 में रखो यार, आसान है, प्लस वाला। तो 30 इंटू एक्सेलरेशन की जगह 3.437 प्लस 30 इंटू 9.8 इंटू 0.5। Yes, anybody giving me an answer somewhere? I'm waiting. 250.11. 250.11 है? Is it? Yes, sir. 250.11. 250.11. Yes, sir. 250.11. भाई आंसर उसी को आएगा जो डायग्राम में फोर्सेस बना के अपना खून बहाएगा। वाह वाह वाह, शाम का क्या स्टेटमेंट है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नॉट ऑल दिस शिट, नो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस डायग्राम एंड दैट डायग्राम, क्योंकि वो अगर सही बनेंगे तो ही आपका काम होगा, नहीं तो मैटर इज क्लोज पीपल। डू यू अंडरस्टैंड? ऑलराइट, तो सो एज आई सेड, ये सारे न्यूमेरिकल्स जो मैंने आज कराए, यू हैव टू गो होम एंड डू इट ऑन योर ओन। मैं आपको एक बार अलाउ कर सकता हूं कि आप देख के करें, एक बार देख के करो, ओके इस तरह किया, बट वो जब देख के कर रहे हो तो फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड एवरी फोर्स। ये क्यों इस तरह है, ये क्यों इस तरह है, ये क्यों ऐसा बनाया, ये क्यों ऐसा था। ये चैप्टर में अगर आपने इस तरह नहीं किया, आपने सर ने mg नीचे बनाया है तो मैं भी नीचे बना देता हूं, क्यों बनाया मालूम नहीं, सर ने मां राइट में बनाई है तो मैं भी राइट में बना देता हूं। सर किसी और सब में आपने मां लेफ्ट में बनाई, यार ऐसा नहीं करने का, एक बार राइट में मां गई तो गई। सो ये सारी चीजों को ध्यान में रख के ये सारे सम 2-2 3-3 बार सॉल्व करें। ऑलराइट, एंड नेक्स्ट टाइम मिलते हैं और धमाधमी मचाएंगे। स्टे सेफ, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।